आज हमारा दिमाग हर समय किसी न किसी तेज आनंद की तलाश में रहता है। मोबाइल स्क्रॉल करना, रील्स देखना, गेम खेलना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, मीठा खाना या बिना जरूरत वीडियो देखना। ये चीजें कुछ मिनट के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा फोकस, धैर्य और कठिन काम करने की क्षमता कम कर सकती है। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब डोपामीन को शरीर से खत्म करना नहीं है। डोपामीन हमारे दिमाग का एक जरूरी रसायन है जो हमें काम करने, लक्ष्य पाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है उन आदतों को कम करना जो तुम्हारी तुरंत आनंद देती है, लेकिन लंबे समय में आपका समय और ऊर्जा छीन लेती है। पहला, डोपामीन क्या कहता है? डोपामीन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन इसे केवल खुशी का केमिकल कहना पूरी तरह सही नहीं है। यह हमें किसी चीज को पाने की इच्छा देता है। उदाहरण के लिए, जब आपको मोबाइल या नोटिफिकेशन आता है तो दिमाग सोचता है कि शायद कोई जरूरी या मजेदार चीज होगी। इसी उम्मीद में आप फोन खोलते हैं। कई बार नोटिफिकेशन खास नहीं होता, फिर भी आप दोबारा फोन चेक करते हैं। यही आदत धीरे धीरे मजबूर हो जाती है। डोपामीन हमें लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है, लेकिन यदि हम इसे केवल तुरंत मिलने वाले आनंद में खर्च करते रहें तो बड़े लक्ष्य बोरिंग लगने लगते हैं। दूसरा, तुरंत मिलने वाला आनंद सबसे बड़ा जाल है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम, वेब सीरीज और जंक फूड में एक बात समान है, इसे आनंद तुरंत मिलता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस फोन खोलिए, वीडियो चलाइए और कुछ सेकंड में दिमाग को नया उत्तेजना मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई, व्यायाम, काम, बिजनेस सीखना या कोई नया कौशल सीखना, इनमें परिणाम तुरंत नहीं मिलता। इसलिए दिमाग आसान चीजों की तरफ भागता है और जरूरी काम टालने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग जानते हुए भी अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तीसरा, समस्या आनंद नहीं, नियंत्रण की कमी है। इस किताब का संदेश यह नहीं कि आप फोन कभी न कभी चलाएं, मनोरंजन बिल्कुल बंद कर दें या हर समय गंभीर बने रहें। समस्या तब होती है जब आपका नियंत्रण खत्म हो जाए। जब आप तय करते हैं कि केवल 10 मिनट वीडियो देखेंगे, लेकिन 1 घंटा निकल जाता है, तब आदत आपको चला रही है। जब पढ़ने बैठते ही हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, तब आपको अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। डिटॉक्स का मतलब है फिर से अपने समय पर ध्यान का मालिक बनना। चौथा, अपने डोपामीन ट्रिगर पहचानिए। हर व्यक्ति की अलग कमजोरी होती है। किसी के लिए रील सबसे बड़ा ट्रिगर है, किसी के लिए गेम, किसी के लिए सीरीज तो किसी के लिए लगातार चैटिंग। पहला कदम यह नहीं कि सब कुछ एक साथ बंद कर सकते। पहला कदम है पहचानना कि कौन सी चीज आपका सबसे ज्यादा समय ले रही है। अपने आप से पूछिए, मैं सबसे ज्यादा किस ऐप पर समय बर्बाद कर रहा हूँ? कौन सी चीज शुरू करने के बाद मैं रुक नहीं पाता? किस वजह से मेरी पढ़ाई का काम टलता है? दिन का कौन सा समय सबसे ज्यादा खराब होता है? जब तक समस्या साफ नहीं दिखेगी तब तक समाधान भी साफ नहीं होगा। पांचवा, कठिन कामों को आसान बनाइए। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर वे काम करेंगे, लेकिन किताब बताती है कि अक्सर काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन आता है। यदि आपको 3 घंटे पढ़ना मुश्किल लगता है, केवल 10 मिनट पढ़ने के लक्ष्य रखिए। यदि व्यायाम शुरू नहीं हो रहा तो केवल 5 मिनट चलिए। यदि वीडियो बनाना कठिन लग रहा है तो सिर्फ एक आइडिया लिखिए या 5 लाइन की स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। छोटा कदम दिमाग को डराता नहीं और जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। छठवा, अपने वातावरण को बदलिए। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आदतें बदलना मुश्किल होता है। अगर फोन हमेशा हाथ में रहेगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे और पढ़ाई की जगह पर ही मनोरंजन चलता रहेगा तो ध्यान भटकना आसान होगा। इसलिए वातावरण बदलना जरूरी है। पढ़ते समय फोन दूसरे कमरे में रखिए। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कीजिए। सोशल मीडिया ऐप को होम स्क्रीन से हटाइए। काम शुरू करने से पहले जरूरी सामग्री तैयार रखिए। एक समय में केवल एक ही काम कीजिए। अच्छी आदत को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाना ही सही रणनीति है। सातवां, डोपामीन डिटॉक्स कैसे शुरू करें? डिटॉक्स का मतलब अचानक जीवन में हर आनंद हटा देना नहीं है। आप एक छोटा नियम बना सकते हैं। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन नहीं चलाऊंगा, या पढ़ाई शुरू करने से पहले सोशल मीडिया नहीं खोलूंगा, या रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल बंद कर दूंगा। फिर धीरे धीरे अपने नियम बढ़ाइए। आप चाहे तो सप्ताह में 1 दिन लो डोपामीन डे रख सकते हैं। उस दिन रील्स, गेम और बेकार स्क्रॉलिंग से दूरी रखें। उस समय का उपयोग पढ़ने, चलने, लिखने, परिवार से बात करने या अपने लक्ष्य की योजना बनाने में करें। आठवां, बोरियत से भागना बंद कीजिए। आज हम बोरियत को दुश्मन मानते हैं। बस कुछ सेकंड खाली मिलने
ले, नहीं कि फोन निकाल लेते हैं। लेकिन बोरियत हमेशा खराब नहीं होती। जब दिमाग को हर समय नई उत्तेजना नहीं मिलती तब वह सोचने लगता है। नई योजना, नए विचार और रचनात्मक अक्सर शांत समय में ही आती है। इसलिए हर खाली पल को मोबाइल से भरने की जरूरत नहीं। कभी कभी बिना फोन के बैठिए, टहलिए और अपने विचार लिखिए। यही समय आपको अपने लक्ष्य और जीवन की दिशा में समझना में मदद कर सकता है। 9वां, डिटॉक्स। फोकस एक मांसपेशी की तरह है। जैसे व्यायाम में से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही लगातार अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मजबूत होती है। अगर आप रोज 5 मिनट बिना फोकस के पढ़ते हैं तो धीरे धीरे 20 मिनट पढ़ पाएंगे, फिर 15, फिर 45 और फिर 1 घंटा भी संभव हो सकता है। लेकिन यदि हर 2 मिनट में फोन चेक करेंगे तो दिमाग गहरे काम की आदत नहीं बना पाएगा। इसलिए फोकस बढ़ाने का तरीका है छोटे समय से शुरू करना और लगातार अभ्यास करना। 10वां, जीवन में असली आनंद लक्ष्य पूरा करने में आता है। तुरंत मिलने वाला आनंद कुछ मिनट का होता है। एक रील खत्म हुई तो दूसरी चाहिए, एक गेम खत्म हुआ तो दूसरा राउंड चाहिए। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जब आप कोई कठिन काम पूरा करते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी, फिटनेस या कौशल, बिजनेस का काम या अपना वीडियो बनाना, तब जो संतुष्टि मिलती है वह गहरी और लंबे समय तक रहने वाली होती है। इसलिए किताब का संदेश है कि अपने दिमाग को केवल आसान आनंद आदि मत बनाइए।